लगाने वाले अपने बयान की वजह से विपक्ष के निशाने पर आए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल में कार्यक्रम के तहत लोगों को मास्क बांटे। पिछले दिनों नरोत्तम मिश्रा ने मास्क लगाने का मजाक बनाते हुए ये कहा था कि वो इसे जरूरी नहीं मानते हैं, जिस पर उनकी खूब किरकिरी हुई और इसका नतीजा ये हुआ कि वो अब लोगों को मास्क लगाने की नसीहत दे रहे हैं। भोपाल में तो उन्होंने कई इलाकों में घूमकर लोगों को मास्क बांटे और उन्हें कोरोना से बचाव के लिए जागरूक किया। यही नहीं, कई लोगों को उन्होंने खुद अपने हाथों से मास्क पहनाया। एक दिव्यांग को भी उन्होंने मास्क पहनाने के साथ उसे फूलों की माला पहनाई। इससे पहले नरोत्तम मिश्रा कई कार्यक्रमों में बिना मास्क के दिखाई दे चुके हैं, जिस पर विपक्ष ने उन पर कार्रवाई की भी मांग की थी। लेकिन अब नरोत्तम मिश्रा खुद मास्क को कोरोना से बचाव के लिए जरूरी बता रहे हैं। मास्क ही इलाज है, मास्क ही वैक्सीन है, इसका ध्यान रखें। हालांकि मास्क नहीं लगाने के अपने बयान पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा माफी मांग चुके हैं। कोरोना पॉजिटिव अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अस्पताल से व्हाइट हाउस पहुंचकर अपने चेहरे से मास्क ही हटा दिया। ट्रंप अब भी कोरोना वायरस की चपेट में है, हालांकि उनकी तबीयत में पहले से सुधार है। इसलिए उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई और वो सेना के एक हेलीकॉप्टर से व्हाइट हाउस पहुंचे। राष्ट्रपति ट्रंप हेलीकॉप्टर से उतरे और व्हाइट हाउस की तरफ बढ़ने लगे। इस वक्त तक उनके चेहरे पर मास्क लगा दिखा। पत्रकारों के सवालों पर उन्होंने अपनी तबीयत ठीक होने का इशारा भी किया, लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस की बालकनी में गए, मीडिया के कैमरों के आगे उन्होंने अपना मास्क उतारकर कोट की जेब में डाल दिया। कोरोना का मरीज होने के बावजूद उन्होंने अपना मुंह नहीं ढका। उन्होंने सेना के विमान को सलामी दी और उसके उड़ान भरने तक वो बिना मास्क लगाए बालकनी में ही खड़े रहे। इस बीच एक फोटोग्राफर उनकी तस्वीर लेने के लिए उनके पीछे भी दिखी। विमान उड़ गया, लेकिन ट्रंप ने तब भी मास्क नहीं पहना और वैसे ही अंदर चल दिए। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें वो दोबारा बिना मास्क के दिखे। Don't let it dominate you. Don't be afraid of it. You're going to beat it. We have the best medical equipment. ट्रंप के इस बयान से मामले ने और तूल पकड़ लिया और वो मीडिया में घिर गए। चूंकि वहां कोरोना से 2 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, इसलिए आरोप लगने लगे कि कोरोना की सबसे बड़ी मार झेल रहे देश के राष्ट्रपति को ही महामारी की गंभीरता का एहसास नहीं। मध्य प्रदेश के मंडला से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मौन प्रदर्शन का एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें प्रदर्शनकारी मौन प्रदर्शन के समय मिठाइयां बांटते दिखे। ये प्रदर्शन उत्तर प्रदेश के हाथरस कांड के खिलाफ हुआ, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंडला में बापू की प्रतिमा के नीचे बैठकर मौन प्रदर्शन किया। इस बीच कुछ कार्यकर्ता मिठाइयां बांटते हुए दिखे। मौन प्रदर्शन के समय मिठाइयां बांटने और खाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गया। हालांकि प्रदर्शन में मिठाइयां खाने के आरोपों को कांग्रेस ने गलत बताया और मौन प्रदर्शन जारी रखा। ये प्रदर्शन हाथरस कांड के विरोध में हुआ। कोरोना संकट के बीच संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में बंद पड़ा सफारी पार्क दोबारा खुल गया। 2 साल से पार्क के विस्तार और मरम्मत का काम चल रहा था, जिसके बाद दुबई सफारी पार्क को फिर से खोल दिया गया। हालांकि पहले दिन इक्का दुक्का लोग ही वहां दिखे। बताया गया कि पार्क में एंट्री ऑनलाइन रिजर्वेशन कराने के बाद ही मिलेगी। जहां पहले एक बड़ा कूड़ेदान हुआ करता था, सामने आई तस्वीरों में वहां शानदार सफारी पार्क बना नजर आया। करीब 300 एकड़ में फैले सफारी पार्क में अलग अलग जानवरों की कई प्रजातियां दिखी। बताया गया कि सफारी पार्क में लगभग 3000 जानवर हैं। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने 27 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 27 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। 2 दिन पहले बीजेपी में शामिल होने वाली निशानेबाज श्रेयसी सिंह को बिहार की जमुई सीट से बीजेपी उम्मीदवार बनाया गया है। हाथरस मामले में सामने आई एक जानकारी के मुताबिक पीड़िता का भाई और मुख्य आरोपी संदीप फोन के जरिए एक दूसरे के संपर्क में थे। कॉल डिटेल्स में दोनों के बीच 104 बार बातचीत की जानकारी मिली। कैरेबियाई देश हैती में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान एक और छात्र की जान चली। पिछले हफ्ते हुए प्रदर्शन में पुलिस की गोली लगने से एक छात्र की मौत हो गई थी। उसी का विरोध करने सैकड़ों छात्र एक बार फिर सड़कों पर उतरे, जिन्हें काबू करने की कोशिश में पुलिस ने हवाई फायरिंग की और इस घटना में एक और छात्र की मौत हो गई। गोली लगने के बाद कुछ प्रदर्शनकारी उस छात्र के शव को स्ट्रेचर पर रखकर ले जाते दिखे। लगातार 2 मौतों के बाद छात्रों का गुस्सा और भड़क गया। उन्होंने पोर्ट ऑफ प्रिंस की सड़कों पर जगह जगह टायर जलाए और कई गाड़ियों को भी फूंक दिया। हंगामा रोकने की कोशिश में पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे, लेकिन छात्र उन्हें उठाकर पुलिस वालों पर ही फेंकने लगे। हालात ऐसे हो गए कि वहां हर तरफ से गोलियों की आवाजें सुनाई देने लगी। छात्रों ने सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली और मारे गए लोगों के लिए न्याय की मांग की। पुलिस की कई कोशिशों के बाद भी बवाल थमा नहीं और सैकड़ों छात्र हाथों में झंडे और पोस्टर लेकर सड़कों पर रैली करते नजर आए।
जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बल ने 3 आतंकवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया है। इसमें एक टॉप कमांडर भी शामिल है। देर रात शुरू हुए इस सुरक्षा बल के ऑपरेशन में 3 से 4 आतंकवादियों के घिरे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद मुठभेड़ के समय पुलिस ने आतंकवादियों को सरेंडर का भी मौका दिया। रिफत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। रिफत, सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है, 3 आतंकी मारे गए हैं। किस संगठन से जुड़े हुए थे और ताजा स्थिति क्या है? देखिए जसप्रीत, अभी लगातार ऑपरेशन जारी है। अभी ये कह पाना मुश्किल है कि किस संगठन से जुड़े हुए थे। बताया जा रहा है कि 2 बॉडीज अभी तक रिकवर हुई हैं। अभी जिस तरीके से आपने बताया कि 3 मिलिटेंट मारे गए हैं, अभी 2 बॉडीज उसमें से रिकवर हुई हैं और अभी लगातार ऑपरेशन जारी है, क्योंकि रात के दौरान ही जो है कॉर्ड एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। शायद स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली थी सुरक्षा बलों को कि वहां पे मिलिटेंट छुपे हुए हैं और जिस तरीके से आपने कहा कि उनको कहा गया था कि वो सरेंडर भी करें, जो अनाउंसमेंट्स की थी पुलिस ने और लाउड स्पीकर पे बताया गया था उनको सरेंडर करने के लिए, लेकिन मिलिटेंटों ने वो सरेंडर की ऑफर जो है वो रिजेक्ट कर दी और उसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई और अभी भी वो ऑपरेशन जारी है। अभी ऑपरेशन जो है खत्म नहीं हुआ है। अभी ये कह पाना मुश्किल है कि मिलिटेंटों की आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो इस वजह से बताया जा रहा है कि उसमें से एक कमांडर भी शामिल है जो मिलिटेंट मारे गए हैं। 2 बॉडीज बताया जा रहा है रिकवर हुई हैं अभी तक। बिल्कुल रिफत, आप बता रहे हैं कि मुठभेड़ अभी चल रही है। आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस इलाके में मुठभेड़ हो रही है, सुरक्षा के लिहाज से वो इलाका कितना संवेदनशील है? देखिए पूरा साउथ कश्मीर ही संवेदनशील है और जहाँ पर ये एनकाउंटर हो रहा है ये शुपाया का एरिया है और ये जो एरिया है पूरा उसमें मिलिटेंट जो है सक्रिय है और जिस तरीके से पुलिस ने भी रिसेंटली कहा कि तकरीबन 200 मिलिटेंट जो है वो सक्रिय है और उसमें ज्यादा संख्या जो है साउथ कश्मीर में ही है। जो शुपियां डिस्ट्रिक्ट है या पुलवामा डिस्ट्रिक्ट है, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट है, उसमें ज्यादा संख्या है मिलिटेंटों की और ये शुपियां डिस्ट्रिक्ट में ये ऑपरेशन चल रहा है। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए रिफत, आपसे अपडेट लेंगे हम। बिहार के रोहतास जिले के नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बल ने एरिया डोमिनेशन का काम तेज कर दिया। एरिया डोमिनेशन का मतलब उस इलाके की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना होता है ताकि मतदान के दौरान किसी तरह की हिंसा ना हो, जिसके लिए सुरक्षा बल के जवान नक्सल प्रभावित इलाकों के दौरे पर निकले और हर जगह की अच्छे तरीके से जांच की। ऐसे ही एक दौरे में सुरक्षा बल के जवानों के साथ न्यूज 18 की टीम भी नक्सल प्रभावित इलाकों में पहुंची। लेकिन ये तमाम इलाके सेंसिटिव इलाके हैं और यहाँ पुलिस जो है और तमाम सीआरपीएफ और अर्धसैनिक बलों के जवान मतदान से पहले एरिया डोमिनेट करते हैं। इस दौरान अधिकारियों ने अलग अलग गांवों का दौरा किया और मतदान के समय लोगों को होने वाली परेशानियों की जानकारी ली। हमारे एरिया डोमिनेशन के एक्सरसाइजेज भी हैं जिससे लोगों के अंदर किसी भी प्रकार का भय का वातावरण नहीं हो। अधिकारियों ने सुरक्षा बल की चौकसी की वजह से मतदान के दौरान किसी खतरे की संभावना से इनकार किया। 3 कंपनियां से लगातार एरिया डोमिनेशन करा रहे हैं और हर गांव को सर्च किया जा रहा है। बिहार के नक्सल प्रभावित इलाकों में पहले चरण में 28 अक्टूबर को मतदान होना है। मुंबई के पास वसई में हाथरस कांड के खिलाफ सड़कों पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बैनर लगाने के समय हुई खींचतान के बाद कार्यकर्ताओं के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई और इस मारपीट में प्रदर्शनकारी यही भूल गए कि वो किस मुद्दे के खिलाफ आवाज उठाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। हाथरस कांड के खिलाफ सड़कों पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे बरसाए। हालांकि मारपीट के बावजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं के एक गुट ने हाथरस की घटना के विरोध में जुलूस निकाला और पीड़ित के लिए इंसाफ की मांग की। हाथरस के बहाने नफरत फैलाने की साजिश पर एजेंसियों ने जांच तेज कर दी। न्यूज 18 के अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि अब ईडी भी इस केस की जांच में शामिल होगा और पीड़िता को इंसाफ दिलाने के नाम पर बनी वेबसाइट की जांच करेगा। साथ ही इस वेबसाइट के जरिए इकट्ठा किए गए पैसे और उसका इस्तेमाल करने वालों से पूछताछ होगी, जबकि वेबसाइट को बनाने के लिए जिस फोन नंबर का इस्तेमाल किया गया उसके बारे में भी जानकारी जुटाई जाएगी। दावा है कि पीड़ित को इंसाफ दिलाने के नाम पर वेबसाइट के जरिए पैसा इकट्ठा करने और नफरत फैलाने की साजिश। बिहार बीजेपी के उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह एलजेपी में शामिल हो गए। बिहार बीजेपी उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने विधानसभा सीट से टिकट नहीं मिलने पर पार्टी छोड़ दी और वो लोक जनशक्ति पार्टी में शामिल हो गए। चिराग पासवान ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। अब वो दिनारा सीट से चुनाव लड़ेंगे। एनडीए गठबंधन में ये सीट जेडीयू के खाते में गई है। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल और उनके पति परुपल्ली कश्यप डेनमार्क ओपन में शामिल नहीं होंगे। ये टूर्नामेंट 13 अक्टूबर से शुरू होना है। साइना ने अगले साल जनवरी में एशियन टूर के साथ मैदान पर लौटने का फैसला किया। खबर है कि अभिनेत्री काजल अग्रवाल 30 अक्टूबर को बिजनेसमैन गौतम किचलू से मुंबई में शादी करेंगी। ये शादी समारोह मुंबई में होगा, जिसमें कोरोना संकट की वजह से कुछ ही लोग शामिल होंगे। काजल अग्रवाल सिंघम और स्पेशल 26 जैसी कई फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। आईपीएल की टीम सनराइजर्स हैदराबाद ने भुवनेश्वर कुमार की जगह पृथ्वीराज को टीम में शामिल कर लिया। 2 अक्टूबर को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच में भुवनेश्वर कुमार घायल हो गए थे, जिसके बाद वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए।
उनकी जगह टीम में आए 22 साल के पृथ्वीराज आंध्र प्रदेश के लिए घरेलू क्रिकेट में खेलते हैं और वो आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स टीम में भी रह चुके हैं। हरियाणा के झज्जर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसमें आरोप है कि नशे में धुत कुछ लोगों ने अपने ही एक साथी की गोलियां मारकर हत्या कर दी। इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक शख्स सामने बैठे एक लड़के पर गोलियां चलाते हुए दिखा। बताया जा रहा है कि उसने कुल 6 गोलियां चलाई। जिस लड़के पर हमला हुआ उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि हमले में घायल हुआ शख्स किसी तरह जान बचाकर वहां से भागने में कामयाब हो गया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। उसने अपने रिवॉल्वर से 6 फायर करे थे, जिनमें से 2 व्यक्तियों को लगे थे। उसके खिलाफ अभियोग अंकित कर लिया गया है। दावा है कि घटना के समय आरोपी और उसने जिसकी हत्या की वो दोनों नशे में थे। किर्गिस्तान में हिंसक प्रदर्शन के बाद आम चुनाव के नतीजे रद्द कर दिए गए। विपक्षी पार्टियों के समर्थकों ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए सड़कों पर हंगामा शुरू कर दिया था। 2 दिन पहले ही वहां पर 120 सीटों के लिए वोट डाले गए थे। लेकिन जैसे ही चुनाव के नतीजे आए, राजधानी बिश्केक में विपक्षी पार्टियों के समर्थकों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। चुनाव रद्द करने की मांग को लेकर सड़क पर उतरी भीड़ और पुलिस आमने सामने आ गई, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए उन पर आंसू गैस के गोले दागे। हंगामा कर रहे लोगों को तितर बितर करने के लिए उन पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में कुछ प्रदर्शनकारी वहां की संसद का घेराव करते नजर आए और वो संसद भवन के मेन गेट को तोड़ने की कोशिश करते दिखे, लेकिन पुलिस ने उनकी इस मंशा को पूरा नहीं होने दिया। हंगामा इतना बढ़ गया कि राष्ट्रपति सूरोनबे जीनबेकोव को सामने आकर लोगों से शांति की अपील करनी पड़ी। Partiyalardan liderlerine öz taraftarlarını tınçıtıp çoğalgan yerlerden çıkarıp getirsin sunuştayım। बताया गया कि प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में एक आदमी की मौत भी हो गई, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए। आज की ताजा खबर में एक ब्रेक।